हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं कि जो हमारा बिहार पुलिस के साथ साथ एएलपी CVT 1 CVT 2 हमारा कैसे क्वालिफाई किए और फाइनली जो CVT 2 में हमारा 74 नंबर है 100 नंबर में, और ट्रेड में 30 या 31 नंबर है। ट्रेड में भी हम पास हैं। तो फाइनली हम बताने वाले हैं कि ये सब कैसे हुआ। तो जब हमारा दौड़ चल रहा था बिहार पुलिस का, यानी 21,391 का, जैसे ही मतलब ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं था, 1 महीना टाइम दिया था। तो हम सुबह शाम प्रत्येक दिन यानी 3 बजे जाते थे गांधी मैदान। मतलब यहाँ से आपका महेंद्रू पोस्ट ऑफिस से गांधी मैदान लगभग 4-5 किलोमीटर हो जाता था। सुबह जाना फिर आना, या फिर शाम को जाना आना, फिर दौड़ना गुरुजी फिजिकल एकेडमी में। बहुत परेशानी हो रहा था। उसके बीच में एएलपी का एग्ज़ाम आ गया। एएलपी का एग्ज़ाम आ गया तो हमको लग रहा था हम पढ़ नहीं रहे थे, बस आते थे तो एक आध घंटा वीडियो देख ले रहे थे साइंस का और आर्ट्स का। और मतलब जो भी सर पढ़ा रहे होंगे, मतलब ऐसे भी सब्सक्राइब किया हुआ हमारा, जो भी जितने भी हैं जो सर सॉल्यूशन कराते हैं, जैसे एमडी क्लासेस हो गया, साइंस मैग्नेट हो गया, उत्कर्ष क्लासेस हो गया, और एक वो है एग्ज़ाम परीक्षा करके। तो बहुत सारा है टीचर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगवाते हैं। तो उनसे मतलब वीडियो प्रत्येक दिन हम कुछ पढ़ते नहीं थे, बस देखते रहते थे यूट्यूब पे। और फाइनली एएलपी का कोई मतलब प्रोसेस नहीं था कि हम एग्ज़ाम देने जाएंगे, और एक पैसा भी नहीं था उम्मीद। हम दिन रात हम एक ही सोच रहे थे, सिर्फ बिहार पुलिस किसी तरह से हमको दौड़ निकालना है। और दौड़ में भी पास नहीं, हमको बहुत डर लग रहा था कि कम से कम तो 30 नंबर दौड़ में होना ही चाहिए। 4-4 हाई जंप और गोला 25। ठीक है, तो हम लास्ट जो ट्रायल दिए थे तो 4:40 के अंदर 5:40 के अंदर आ गया था। तो हम फाइनली श्योर थे कि हमारा हो जाएगा। उसी बीच में जो आ गया किसका, एएलपी का एग्ज़ाम आ गया। तो एएलपी का एग्ज़ाम तो मम्मी बोल रही, मम्मी जो बोली कि ज़बरदस्ती भेज दी कि जाओ कम से कम एग्ज़ाम दे दो। तो एग्ज़ाम हमारा धनबाद में था। तो जाने का भी इच्छा नहीं कर रहा था कि कुछ 30 दिन बचा हुआ, 30 दिन से 32 दिन ये दौड़ का बचा हुआ, उसमें से 1 से 2 दिन हम दौड़ ये एग्ज़ाम में ही दे देंगे तो बचेगा क्या। मतलब फाइनली हमारा था कि बिहार पुलिस ही लेना है। फिर भी ज़बरदस्ती मम्मी कही। उसके बाद भी हम टेक्नीशियन का एग्ज़ाम छोड़ दिए और बीपीएससी का एग्ज़ाम छोड़ दिए। 2-3 एग्ज़ाम हम छोड़ दिए। 2-3 एग्ज़ाम हम छोड़ दिए। तो फाइनली हम एएलपी का चल गए थे देने, क्योंकि एएलपी का हमको पता था कि इसमें मतलब CVT 1 है तो कम पे ही उठाएगा। उसके बाद तो देखेंगे, उसके बाद 2 में तो फिर दौड़ से छुट्टी हो जाएगा तो तैयारी करेंगे। तो चल गए तो फाइनली मैथ ही था। मैथ आप तो जानते हैं कि मैथ और साइंस था, और मैथ साइंस और रीजनिंग तो नॉर्मल था। जितना हमसे बना हम बनाए, लगभग 44 नंबर आया था। 44 नंबर का नॉर्मलाइज करके कितना कर दिया हमारा 62 नंबर कर दिया। तो फाइनली हो गया CVT 1 हो गया। तो दौड़ भी हो गया था हमारा। उसके बाद हम घर चल गए तो ऐसा ही बस सिर्फ मोबाइल पे यूट्यूब पे देखते रहते थे वीडियो। पढ़ना लिखना कुछ नहीं हो रहा था ज़्यादा, बस हमको लग रहा था कि बिहार पुलिस में हो ही जाएगा तो देखा जाएगा, नहीं होगा तो वही सब। सिर्फ बिहार पुलिस का ही टेंशन, रोज़ वीडियो देखते रहते थे। आज कितना लड़का पास हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, बस इतना ही टेंशन दिन रात रहता था। और बस उसके बाद हम यूट्यूब पे देखते रहते थे। फाइनली CVT 2 का भी ट्रेड भी पास हो गए उसमें से। तो पास हो गए तो ट्रेड का टेंशन आ गया। तो ट्रेड का सबसे बड़ा टेंशन सबको था, और उसमें से हमको भी था। मगर हमको पूरा श्योर थे कि हमको एएलपी मतलब होगा ही नहीं। यानी अभी भी होगा कि नहीं होगा हमको पता नहीं है। 74 नंबर आया है, मगर हमको लगता था कि ये सिविल ट्रेड हम पढ़ेंगे। ट्रेड हम पढ़े नहीं हैं, दिक्कत होगा हमको। तो बस वही एस के झा का आप जानते होंगे। एस के झा का मतलब जो है, वो हमारा पार्टनर जो है पटना में था। वो जाता है कहाँ पे, एस के झा के पास काम करने जाता। तो वही लॉगिन कर दिया था उनका बैच। तो उसी से हम पढ़ रहे थे, और उसी से पढ़ रहे थे। तो ज़्यादा नहीं पढ़े, एक बार बस जो भी पढ़ाए थे वो वीडियो देख लिए। और उसके बाद जो भी शाम को 5 बजे लगवाते थे क्वेश्चन, वो देखते थे। और कोई उम्मीद नहीं था, हमको लग रहा था कि हम फेल हो जाएंगे। बस साइंस पढ़ते रहते थे, और साइंस पढ़ रहे थे, और मैथ रीजनिंग बस यूट्यूब का ही देख रहे थे, बस और कुछ नहीं कर रहे थे। और और फिर क्या, एग्ज़ाम देने चल गए और क्या। तो
तो एग्ज़ाम देने गए तो एग्ज़ाम में भी हमको भरोसा नहीं था कि शायद क्वेश्चन आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, ट्रेड में तो हम फेल ही हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था अंदर से। मगर वहाँ जाने के बाद ट्रेड का क्वेश्चन ट्रेड रहा ही नहीं। बेसिक साइंस से बहुत सारा क्वेश्चन था, है ना। और अपशिष्ट यानी ना पदार्थ कौन कौन से है, ये सब ना कि मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि आप साइंटिफिक मतलब सोच सोच के मेंटलिटी के हिसाब से सही या गलत कर सकते थे। ट्रेड का मतलब मान लीजिए ना तो बहुत कम ही मतलब बहुत सारा क्वेश्चन था, मगर इतना था ना कि आप अगर बेसिक साइंस ये सब पढ़ रहे थे ना वो सब बी बराबर आई आर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, है ना, पी बराबर बी आई, ये सब डाला हुआ था। तो बहुत सारा 10 से 12 क्वेश्चन तो वही सही हो गया। और मतलब बहुत हिसाब किताब से तुक्का मार मार के कौन सही होगा कौन, ऐसे नहीं रहता कि आर बराबर रो इंटू एल वाई, ए कौन किस पे निर्भर करता है ना, लंबाई बढ़ाने पे, ये सब 3 4 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा था। तो हमको लग रहा था कि शायद सोच सोच के मार रहे थे। तो लगभग हम कितना अटेम्प्ट किए, 45 को टोटल, 44 को किए, लास्ट में वो एक्स्ट्रा कर दिए, तो 45 को टोटल किए। 45 को में हमारा 11 को गलती हो गया, फाइनली 30 नंबर लगभग आया हमारा। और उसमें तो ट्रेड 1 में हो गया और ट्रेड में हो गया। और उसके बाद आपका CVT यानी 100 नंबर का बस सब साइंस ही था, सब कोई पढ़ रहा था। हम देख रहे थे हमारा पार्टनर ट्रेड में ही फेल हो गया, जिसको दिखाए थे नहीं वो ब्लू शर्ट वाला, ट्रेड में ही फेल हो गया। और हम जब एग्ज़ाम में बैठे तो साइंस का देख रहे, बहुत सारा साइंस का ही क्वेश्चन है। और बेसिक साइंस और जो नहीं पूछता क्यू बराबर MS थीटा, ये सब मतलब लंथ फन था ही नहीं। जो सब्जेक्ट था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग साइंस जो आपका 9th 10th का NCERT है उससे अलग होता है। वो उसमें हीट का क्वेश्चन रहता है और लाइट का क्वेश्चन रहता है, मतलब बहुत सारा रहता है, उष्मा का रहता है, ये सब रहता है। जो सर बनाते ना हार्ड न्यूमेरिकल पूछता है, जबकि ये सब पूछा ही नहीं। वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। मैथ रीजनिंग नॉर्मल ही था, तो बनाते चल गए, बनाते जा रहे हैं, मतलब हमको पता भी नहीं चला कब तक हम अटेम्प्ट कर दिए 81 को। हालांकि मैथ और रीजनिंग कुछ कुछ था जो क्वेश्चन हम बना सकते थे, बाद में क्वेश्चन बनता है ना, मगर इतना टाइम नहीं मिल पाया। और मतलब जो अभी आया है 73 74 नंबर और प्लस होता, मगर मैथ रीजनिंग का हम कॉपी पे रिवाइज नहीं कर रहे थे, इसके कारण कुछ क्वेश्चन हमसे छूट गया। फिर भी मिला जुला के हम 81 अटेम्प्ट किए, जिसमें से हमारा 6 गलती हो गया और लगभग 73 नंबर आया। तो देखिए फाइनली अब क्या होता है आगे, वो तो हम भी नहीं जानते हैं। मगर अभी जो बिहार पुलिस में तो सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी फ़िलहाल आज के तौर पे हम अभी नेवादा आए हैं, देखते हैं साइको का, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि बहुत अच्छा तरह से बेहतर तरीक़ा से साइको करवाया जाता है। तो 5 से 6 दिन कर लेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। आपका 1 तारीख से जो ट्रेनिंग है बिहार पुलिस का उसके लिए, और वहाँ पे मोबाइल पे है, चाहे किसी माध्यम से देखते रहेंगे। जब साइको होगा तब आके दे देंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे नहीं उम्मीद है, पर उम्मीद लगाए रखते हैं कि हो सके हो जाए। फिर भी हमारा मन है कि हम बिहार पुलिस ही करें, क्योंकि बिहार पुलिस से बिहार दरोगा में जाने का बहुत अच्छा ऑफर है। और LP का बहुत मतलब जॉब ना बहुत खतरनाक है, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं रहता है, पता नहीं बहुत टेंशन रहता है। हम सोचते हैं कि जीवन में थोड़ा इंजॉय हो, लाइफ इंजॉय करें, है ना। जैसे हमारा बक्सर दिया, बक्सर से यहाँ पे ना 5 घंटा में हम घर आ जाएंगे। तो यही सब जर्नी है, कुछ कुछ सोचते रहते हैं, पर इतना हम कभी जोड़ी नहीं लगाएं कि हमारा LP हो जाएगा। वो तो मम्मी बोली चल गए, उसके बाद रूम पर ही घर पर ही पढ़ते रह गए मोबाइल से। और देखिए फाइनली 74 नंबर आया, क्या होता है। अगर आप लोग को सजेशन देते हैं कि आप साइंस बहुत बेहतरीन, आप बिहार पुलिस में भी अगर आपको साइंस अच्छा है, और साइंस ही है जो आपको बचा सकता है। आर्ट्स में तो कन्फ्यूजन ही होता है, और साइंस जो है ना ऐसा है ना कि आप सोच सोच के आप सही मारिएगा, गलत नहीं मारिएगा कि ये क्वेश्चन होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर यही होगा तो वही होगा। जबकि आर्ट्स में गलती भी हो जाता है ना। और मैथ भी है, मैथ तो आपको अगला वीडियो में बताएंगे कि मैथ कैसा था हमारा। 5 से 6 क्वेश्चन हमको याद है कि मैथ कौन कौन सा था। अगर हमको बता रहे हैं कि साइंस अच्छा रखिए, GK GS अच्छा रखिए और हिंदी रखिए, ठीक, उसके बाद आपका बिहार पुलिस कोई नहीं रोकेगा। और आप जितना से ज़्यादा यूट्यूब पे मॉक टेस्ट लगाए, ना कि प्रैक्टिस सेट में आप 5 घंटा टाइम बर्बाद कर दे। आप ये जानिए कि हम पढ़ लिए किताब तो कितना से कितना ज़्यादा हम क्वेश्चन, क्या कि कन्फ्यूजन भरा रहता है एग्जाम में, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है और कुछ नहीं, पता नहीं चलता सोचा कौन सही होगा, है ना। तो उसको देखने के लिए कम से कम आप एक क्वेश्चन को कम से कम 20 से 30 बार देखना पड़ेगा वीडियो, तब आपको जाके कहीं होगा कि हाँ ना इसका तो यही होगा।
है ना। अब ये हम पहले क्या होता था कि अच्छा से किताब पढ़ लेते थे, कभी एगो सेट मारते थे, उसके बाद क्या होगा एक सेट में इतना सारा क्वेश्चन, इतना सारा किताब पढ़े क्या होगा एक क्वेश्चन में, एगो सेट में। तो अब क्या हुआ कि फाइनली अब इतने इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं कि यूट्यूब पे ही दिन रात देखते रहो तो वीडियो, है ना, जो आप पढ़े हैं उसका मतलब रिवाइज होते जा रहा है और बहुत अच्छा भी लगता है ना। तो ठीक है, हम आपको मोटिवेशन देते हैं कि आप बिहार पुलिस का तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए, है ना। साइंस और आर्ट्स दोनों और हिंदी कंप्लीट रखिए, आपका रिजल्ट श्योर होगा। अब मैथ तो नॉर्मली पूछता है, हम बताएंगे कि कौन कौन सा मैथ पूछा था। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक दोस्तों को भेजें। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।